वगैरह पीता रहता था, फायरिंग करता रहता था। मोहल्ले में भी झगड़ता ही रहता था तकरीबन। का प्रॉपर्टी का भी जो है ना वो तनाज़ा चल रहा था बहन भाइयों के दरमियान। ज़मीं किसी की नहीं है, ज़मीं खुदा की है, मगर हम इस बात को समझते हुए भी इससे इनकार करते चले आ रहे हैं और रात दिन इसी कोशिश में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हमारी मिल्कियत की मोहर साबित हो। ख़ानदान का सरबराह बीमार हो या इंतकाल कर जाए तो उसकी जायदाद की तकसीम के मसले पर उसकी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। ख़ानदान के बाद सरबराह अक्लमंदी का सबूत देते हुए अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद की तकसीम कर देते हैं, जिसके बाद लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसके बावजूद इस दुनिया में आज तक जितने कत्ल और फसाद जायदाद के हुसूल के लिए हुए, उनकी तादाद दूसरे जराइम से कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद जायदाद के लिए अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्तों के कत्ल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मां के बाद भाइयों के लिए अगर कोई करीबी रिश्ता बाकी बचता है तो वो बहन का रिश्ता ही होता है, इसलिए कि ये रिश्ता उन्हें अपनी मां की मोहब्बत और शफकत याद दिलाता है। लेकिन कुछ बदनसीब भाई ऐसे भी होते हैं जो लालच या मर्दानगी के जाम में इस कीमती और मुक़द्दस रिश्ते को अपने पैरों तले रोन देते हैं। लाहौर के एक नौजवान ने भी थोड़ी सी जायदाद के हुसूल के लालच में आकर अपनी दो बहनों को गोलियों से भून कर रख दिया। शराब वगैरह पीता रहता था, फायरिंग करता रहता था। मोहल्ले में भी झगड़ता ही रहता था तकरीबन। का प्रॉपर्टी का भी जो है ना वो तनाज़ा चल रहा था बहन भाइयों के दरमियान। बागबानपुरा की रहायशी नौरीन के वालिदैन कुछ अरसा कबल फौत हो गए थे। वो अपनी जहनी माजूर बहन आयशा और 3 भाइयों अतीक, शकील और अकील के हमरा आबाई मकान में रहती थी। अतीक की जहनी हालत भी दुरुस्त नहीं। एक रोज अचानक उनके घर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिस पर मोहल्लेदार जमा हो गए और जब अंदर जाकर देखा तो 25 साल नौरीन और 18 साल आयशा खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी, जबकि करीब ही उनका भाई अतीक शोर मचा रहा था। मोहल्लेदारों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुँच गयी। अतीक ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े भाई अकील ने जायदाद के तनाजे पर बहनों को कत्ल किया है। क्या ना अकील नाम है? क्यों मारा है? जायदाद के लिए? किससे मारा है? वर्सा और अहले मोहल्ला का इस खौफनाक और जालमाना वाक़े के बारे में क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। शराब वगैरह पीता रहता था, फायरिंग करता रहता था। मोहल्ले में भी झगड़ता ही रहता था तकरीबन। का प्रॉपर्टी का भी जो है ना वो तनाज़ा चल रहा था बहन भाइयों के दरमियान। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कि FIR हो गई है, इसमें जो है उन्होंने नामालूम के खिलाफ FIR करवाई है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं, नुक्ता निगाह हमारा जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। मोहल्लेदारों का कहना है कि उन्हें फायरिंग की आवाजें सुनाई दी थी। उन्हें इस बारे कोई इल्म नहीं कि बहन भाइयों के दरमियान क्या झगड़ा चल रहा था। वो अक्सर शराब वगैरह पीता रहता था, फायरिंग करता रहता था, तो मोहल्ले में भी झगड़ता ही रहता था तकरीबन। कल को जब वाक़या हुआ तो पता नहीं, काफ़ी अरसे से बहनों के साथ चल रहा था इसका। तो थाने में कई दफ़ा पर्चे भी कटाए, इन्होंने पकड़ाया भी उसे, फिर आ जाता था छूट के पैसे दे के पुलिस को। बच्चों को आवाज़ आई थी तो इन्होंने मुझे बताया, तो फिर देखा तो बाहर लोग इकट्ठे हुए हुए थे। नहीं पढ़ती नहीं थी बच्ची, सही घर में ही रहती थी वो। इनकी कोई फैक्ट्री है? फैक्ट्री ये साथ है, इन्होंने दी हुई है, ठेके पे दी हुई है।
इनके वालिद वालदा? वो फोत हो गए दोनों। बस प्रॉपर्टी का ही है, प्रॉपर्टी का ही रफड़ था, तो इनसे मांगता था प्रॉपर्टी वगैरह, हिस्सा वगैरह मांगता था। इन्होंने बेच के दिए भी थे पैसे इनको, वो भी उसने शराब वगैरह में उड़ा दिए सारे। बहनों के कत्ल की वजह जायदाद थी या मामला कुछ और था? आइए मकतूलीन के दूसरे भाई और पुलिस हुक्काम से जानते हैं। शराब वगैरह पीता रहता था, फायरिंग करता रहता था, मोहल्ले में भी झगड़ता ही रहता था तकरीबन। का प्रॉपर्टी का भी जो है ना वो तनाज़ा चल रहा था बहन भाइयों के दरमियान। बहनों की हिलाकत की खबर मिलते ही उनका भाई शकील भी वहां आ गया, जिसने पुलिस को बताया कि वालिदैन की वफात के बाद जायदाद का इंतजाम नौरीन के हाथ में था और अकील जायदाद का इंतजाम अपने हाथ में लेना चाहता था। शकील का कहना है कि कत्ल अकील ने ही किए हैं। मैं और मेरा एक दोस्त हम बाहर घूमने के लिए गए हैं, आधा घंटा सिर्फ, आधा घंटा इधर फिर तुर कर वापस आए हैं, घर आए हैं तो ये वारदात हुई थी। पहले भाई ने देखा तीक ने, तीक आया ना, 2 कुंडियां भी लगी हुई थी। तीक आया, उसने फिर आके बताया, उस दरवाजा खोल के मुझे बताया, तो हमने देखा तो ये काम हुआ था। फिर हमने पुलिस वालों को बताया, पुलिस भी आई। मारा तो उसी नहीं है कि वकील नहीं, क्योंकि वो अब है नहीं इधर। भाईजान वो करता था शराब का नशा, शराब पी के फायरिंग करता था। मैंने इसको कितनी बार कहा है, मैं कहा फायरिंग ना किया कर, मैं कहा जो फायरिंग करेगा लोग परेशान होंगे। मैं तो इतना ही कह सकता था ना, मैं और क्या कर सकता हूँ। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अकील की तलाश जारी है, उसकी गिरफ्तारी पर मजीद हकायक वाज़े होंगे। इसमें जो है इनका प्रॉपर्टी का भी जो है ना वो तनाज़ा चल रहा था बहन भाइयों के दरमियान, तो टीमें तश्कील हमने दी हैं, ऑपरेशन भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन वाले भी हैं, होमोसाइडल वाले भी हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी, बहुत जल्दी जो है वो मुलज़म जो है वो मंजर आम पर आ जाएगा। साइंटिफिक तरीके से भी हम जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द ये मुअम्मा जो है वो हल हो जाएगा। मकतूलीन के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, मगर ख़वातीन को कत्ल करना शायद इसलिए भी बड़ा जुर्म कहा जा सकता है कि अक्सर औक़ात वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत नहीं कर पाती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये जो स्विंडलर्स हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये किसी भी रूप में कि हमदर्द बन के, आपके दोस्त बन के, आपके फ़ैन बन के आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वो लोग जो मुश्किल में हो, जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी का मरीज़ एडमिट है, तो गुफ्तगू करके और उनको नशे वाले बिस्किट खिलाते थे, मुनासिब जगह पे ले जाते थे, जहाँ पे वो इन्हीं के टेलीफोन से तो इनके घर वालों को फ़ोन करते थे। ये जो स्विंडलर्स हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये किसी भी रूप में कि हमदर्द बन के, आपके दोस्त बन के, आपके फ़ैन बन के आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वो लोग जो मुश्किल में हो, जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी का मरीज़ एडमिट है, तो गुफ्तगू करके और उनको नशे वाले बिस्किट खिलाते थे, मुनासिब जगह पे ले जाते थे, जहाँ पे वो इन्हीं के टेलीफोन से तो इनके घर वालों को फ़ोन करते थे।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। सिंध की पुलिस जराइम के खात्मे का ढंढोरा तो पीटती है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कराची के बाजार और गली मोहल्ले अब भी जराइम पेशा अफराद के लिए आसान हदफ और यहाँ के शहरी रोज़ ही उनका शिकार बन रहे हैं। यहाँ की पुलिस ने गार्डन में कार्रवाई करते हुए 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। ये मुल्जिमान किसी भी कार्रवाई से पहले अपने शिकार की खूब खातिर करते थे, मगर कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। कराची के शहरी हो जाएं होशियार, किसी से मदद लेने से पहले सोच लें कि कहीं कोई शख्स आपकी मदद करने के बहाने अपनी जेब तो नहीं भरने वाला। जी हाँ, इस शहर नापुरसा के हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहाँ कई ऐसे ग्रोह सरगर्म हैं जो मुसीबत में फंसे शहरियों की मदद करने के बहाने उन्हें लूट लेते हैं। ये जो स्विंडलर्स हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये किसी भी रूप में, कोई भी रूप धार के आपके हमदर्द बन के, आपके दोस्त बन के, आपके फैन बन के आपके साथ धोखा कर सकते हैं। कराची में ऐसे ही सरगर्म नौसरबाज ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो लोगों को हमदर्दी जताकर अपना काम दिखा जाते थे। CIA पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर 8 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो भेस बदल कर शहरियों को लूटा करते थे। DIG CIA डॉक्टर जमील के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक अंदरून सिंध के जिला बदीन से है। पिछले 2-3 साल से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव है। इस गैंग का ताल्लुक इंटीरियर से है, ये लोग बदीन के रहने वाले हैं, लेकिन कराची में कामकाज करते हैं और उसके साथ साथ वारदातें भी करते हैं। मोबाइल फ़ोन ने जहां हमें बहुत सारी सहूलियात दी हैं, वहां इसका गलत इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। देखते हैं ये गिरोह मोबाइल फ़ोन से क्या फ़वाइद हासिल करता था। वो लोग जो मुश्किल में हो, जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी का मरीज़ एडमिट है, तो गुफ्तगू करके और उनको नशे वाले बिस्किट खिलाते थे, मुनासिब जगह पे ले जाते थे, जहाँ पे वो इन्हीं के टेलीफोन से तो इनके घर वालों को फ़ोन करते थे। इन लुटेरों ने तावान वसूल करने का भी एक नया अंदाज इख्तियार कर रखा था। ये अफराद मुतासरा शख्स के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसके घर वालों से तावान वसूल किया करते थे, जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस के ज़रिए लिया जाता था, और इसमें शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर भी मुतासरा शख्स का ही इस्तेमाल हुआ करता था। वो लोग जो मुश्किल में हो, जैसे हॉस्पिटल में अगर किसी का मरीज़ एडमिट है, तो बंदे को 100 तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो वो ऐसे लोगों से हमदर्दी का थोड़ा सलूक करके, थोड़ी गुफ्तगू करके और उनको नशे वाले बिस्किट खिलाते थे, और उसके बाद उसको अपने रिक्शे में बिठा के मुनासिब जगह पे ले जाते थे, जहाँ पे वो इन्हीं के टेलीफोन से उनके घर वालों को फ़ोन करते थे। इसीलिए तो पुलिस कहती है कि अगर कोई अवामी मुकामात पर आपको बिस्किट खिलाए और चाय पिलाए तो उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज ना हो, इसलिए कि वो नौसरबाज भी हो सकता है और लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इन लुटेरों से तो अवाम के मुहाफिज भी महफूज न रहे, और कैसे रहते, इसलिए कि फ्री के बिस्किट जो मिल रहे थे। प्रेडी थाने के सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार भी इन बिस्कुटों का मजा चख चुके हैं। DIG CIA के मुताबिक इन मुल्जिमान ने सदर के इलाके में पुलिस ऑफिसर को बिस्किट खिलाकर लूटा भी था और उसके घर वालों से तावान भी वसूल किया था। और एक सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार था, इसके साथ भी थाना प्रीडी के इलाके में ये वारदात हुई थी और इसके घर वालों से भी तावान लिया गया था और 365A का पर्चा जो है थाना प्रीडी में दर्ज हुआ था। इस ग्रोह की गिरफ्तारी के बाद ये भी इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान ने चंद माह कबल हाजी मल्लाह नामी शख्स को नशा आवर दवाई वाला बिस्किट खिलाकर लूट लिया था, जिसके बाद वो नशा आवर गोलियों के नशे में डूबने के बायस सच्चल के इलाके में गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया था। इन्होंने जो एक लास्ट मेजर वारदात की थी,
उसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी। हाजी मला नामी आदमी को इन्होंने जिन्ना अस्पताल से इसी तरह ट्रैप किया, बिस्किट खिलाया, उसकी जेब से मोबाइल फ़ोन और 3,000 रुपये निकाले और उसी के मोबाइल फ़ोन से उसके घर वालों से 1 लाख रुपया तावान तलब किया। और ये चूँकि हिप्नोटिक इफ़ेक्ट में था उस ड्रग वाले बिस्किट के खाने से, तो जब ये वापस जा रहा था सचल के इलाके में इन्होंने इसको छोड़ा, उसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी हो गया और ही डाइड। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस गिरोह ने 2 दर्जन से जायद वारदातों का इंकिशाफ किया है और सारे मुल्ज़िमान आपस में रिश्तेदार और पार्ट टाइम के तौर पर नौसरबाजी की वारदातें किया करते थे। पुलिस का कहना है कि ऐसे नौसरबाजों के हाथों लूटने वाले शहरी शिकायत दर्ज नहीं कराते, जिससे इन मुल्ज़िमान को शह मिलती है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले अफराद इस बात से बेखबर होते हैं कि उनकी कोई ना कोई वारदात उन्हें एक दिन इस मुकाम पर ले जाएगी जहां वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।